नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। महाघेराव में हजारों कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़। कुश्ती खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण करने के आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद प्रक्रिया सरल बनाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय किसान संगठन ने अतिरिक्त कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। अधिवक्ताओं से बदसलूकी करने के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज बार संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी। सर्व हिंदू समाज ने जिले के विभिन्न थानों में दर्ज मामलों में कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को जंक्शन स्थित कलेक्ट्रेट के सामने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश महाघेराव का आयोजन किया। महाघेराव में हजारों की संख्या में आमजन ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हेलो सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को हनुमानगढ़ में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश महाघेराव किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जिले भर के भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान जिला कलेक्ट्रेट के बाहर आयोजित सभा में पार्टी नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। जन आक्रोश महाघेराव में शिरकत के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए भ्रष्टाचार, आरपीएससी, पेपर लीक प्रकरण, बेरोजगारी सहित महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जन आक्रोश यात्रा के तहत भाजपा ने जनता के मुद्दों की आवाज बनकर पहले पंचायत स्तर पर, फिर विधानसभा स्तर पर और अब जिला मुख्यालय पर जनता के मुद्दों की आवाज बन घेराव किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार ने 4.5 साल पहले अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि पूर्ण कर्जा माफ किया जाएगा, लेकिन यह किसानों को बेवकूफ बनाने वाली बात थी। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया। आरपीएससी का भ्रष्टाचार पहली बार इस पवित्र संस्था में देखने को मिला। सरकार ने न तो किसान हितैषी और न ही नौजवान हितैषी कोई काम किया। उन्होंने महंगाई राहत कैंप पर कहा, जब सरकार की अंतिम सांसें बाकी बची हैं, तभी इनको राहत कैंप याद आ रहे हैं। 4.5 साल जनता की याद नहीं आई। उन्होंने कहा कि राहत देने का काम तो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, जो घर बैठे हुए लोगों का बैंक खाता खोल रही है। उनके खातों में आवास का पैसा आ रहा है, शौचालय का पैसा आ रहा है, उनके खातों में उज्ज्वला की सब्सिडी का पैसा आ रहा है। तमाम पैसा दिल्ली से चलकर खातों में आ रहा है, तो राजस्थान की सरकार जरूरतमंदों के साथ क्यों मजाक कर रही है। उन्होंने भाजपा के नेताओं को सलाह दी कि चुनावी वर्ष में कार्यकर्ताओं के साथ जाकर फील्ड में मेहनत करें। श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल ने भी प्रदेश सरकार को जमकर घेरा तथा मोदी सरकार की योजनाओं को गिनाया। उन्होंने कहा कि महंगाई राहत कैंप के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा है, जबकि राहत देनी है तो पेट्रोल डीजल में टैक्स कम करें। उन्होंने कहा कि किसानों को बिजली तो मिल नहीं रही और मुफ्त बिजली का झांसा दिया जा रहा है। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लोग आत्महत्या करने को मजबूर है। तुष्टिकरण की राजनीति से प्रदेश का माहौल बिगड़ रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व में देश का मान बढ़ाया है। यूपी की कानून व्यवस्था में बदलाव देखकर राजस्थान की जनता भी योगी को कुछ दिन राज्य में भेजने की मांग करने लगी है। सरकार को बचाए रखने के लिए विधायकों को लूटने की खुली छूट दे रखी है। इस मौके पर चूरू सांसद राहुल कसमा, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र बोची, संगरिया विधायक गुरदीप शापिनी, भादरा के पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल, नोहर के पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया, पीलीबंगा की पूर्व विधायक द्रौपदी मेघवाल, नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमारी सारिया, जयदीप डूडी, देवेंद्र पारिक सहित पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऐसी सरकार को घेरने के लिए उपस्थित हुए हैं जिस सरकार ने राजस्थान को जंगल राज बना दिया है। और मैं जिस स्थान पर खड़ा हूं, ये किसानों का एरिया कहलाया जाता है। और किसान जब करवट बदलता है तो अच्छे को झटके छुड़वा देता है। ये शायद अशोक जी गहलोत भूल चुके हैं और इसीलिए मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत कुछ बताया। इस किसान विरोधी सरकार ने, युवा विरोधी सरकार ने और महिला विरोधी सरकार, दलित विरोधी सरकार, जिसने किस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार का आलम पसर चुका है, ऐसे प्रदेश के अंदर जो हालात बने हुए हैं, ये निश्चित रूप से हम सबके सामने हैं। जहां मैं देखता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गांव के गरीब के कल्याण के लिए
योजना बना रहे हैं और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हो, भारत विकसित राष्ट्र बने, इस दिशा में रात और दिन मेहनत कर रहे हैं। और केंद्र सरकार की जो योजना है वो नीचे उतारने का राज्य सरकारों के माध्यम से लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मैं जहां देखता हूं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं राज्यों में, वहां पर विकास डबल इंजन की सरकार जिस तरह से डबल इंजन की गाड़ी जिस तरह से गति के साथ करती है वैसे विकास हो रहा है। लेकिन राजस्थान के अंदर ये जो सरकार है, इनकी नीतियां अगर आप देखें, मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये कांग्रेस की सरकार ने और यूपीए की सरकार ने 60 साल तक शासन कैसे किया और कैसे जनता के साथ में धोखा किया और गुमराह किया और इस देश को गर्त में डालने का काम इन लोगों ने किया। आपको मैं एक छोटा सा किसान होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, आप सभी ने कई बार इस बात को मंच से भी उठाया, आंदोलन के माध्यम से भी उठाया कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश कब लागू करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे खुशी है कि स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें लागू की थी, स्वामीनाथन जी ने रखी थी, 202 रिकमेंडेशन थी और वो 202 रिकमेंडेशन मंजूर कर ली गई है और उसके ऊपर मोदी जी की सरकार काम कर रही है। इस क्षेत्र के विकास के अंदर किसी ने योगदान दिया तो केंद्र की सरकार ने योगदान दिया है। विश्व गुरु कहलाने वाला भारत अब पूरा विश्व भारत का तमाशा देखता था, लेकिन 2014 के बाद अगर इस देश को एक शक्तिशाली देश बनाने का अगर किसी ने काम किया वो नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। मुझे कहते हैं कोई शंका नहीं है कि ये केंद्र सरकार की 53 ऐसी योजनाएं जिनको धरती पे उतारने का किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ताओं ने किया है। चाहे कोई भी केंद्र सरकार की योजना हो, नरेंद्र भाई मोदी के आदेश पे एक एक कार्यकर्ता गांव गांव ढांढे ढांढी पहुंच के उनको पूरा करने का काम किया है। अभी केंद्र सरकार से कई योजनाएं हमारे बीच में आई है। हनुमानगढ़ जिले में वॉशिंग लाइन 32.5 करोड़ रुपए देने का अगर किसी ने काम किया तो केंद्र की सरकार ने किया है। पीलीभीत का रेलवे स्टेशन 5 करोड़ रुपए देने का काम किया तो केंद्र की सरकार ने किया है। संगरिया में हम लोग नया रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, 2.5 करोड़ रुपए का एक नया रेलवे स्टेशन बनेगा, इसका पैसा देने का अगर किसी ने काम किया वो केंद्र की सरकार ने किया है। मैं कह सकता हूँ फसल बीमा योजना इस तरीके से प्रभारी जी बता रहे थे, किसान के खाते में सीधा केंद्र सरकार का पैसा जाना। अभी भाई राहुल जी ने किस तरीके से बताया था कि हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई और आज नर्सिंग कॉलेज के लिए केंद्र सरकार ने 10 करोड़ रुपया जारी किया है। एक नर्सिंग कॉलेज भी मेडिकल कॉलेज के साथ में बनेगा, ऐसा भी तो पहली बार हुआ है। राहुल जी बता रहे चूरू में भी नर्सिंग कॉलेज हुआ है, उसके लिए भी 10 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए। इतनी चौड़ी सड़कें, ग्रीन कॉरिडोर अमृतसर से लेके भावनगर तक 25,000 करोड़ रुपए का देने का काम अगर किसी ने किया तो केंद्र की सरकार ने किया। और मैं कह सकता हूँ कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर अभी जिस तरीके से 429 करोड़ रुपए का जो मुआवजा केंद्र की सरकार ने जो फसल बीमा योजना में दिया है, भाई कैलाश जी बता रहे थे कि जब हम दिल्ली से आए तो पैसे लेके आए, क्योंकि राहुल जी बार बार में उनको फोन कर रहे थे। हनुमानगढ़ आने से पहले फसल बीमा योजना का जो मुआवजा किसान को मिलना चाहिए था, मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसा भी हुआ तो पहली बार हुआ है। एक तो अभी भाई बिहारी जी ने कहा था कि अपने टाइम में कोऑपरेटिव के 50,000 रुपए तक के कर्जे माफ किए गए। उस टाइम सत्ता में अपनी पार्टी थी तो रोजाना कांग्रेस के लोग हैं वो आकर के बैल ऑफ दी हाउस में बैठ जाते और नारे लगाते। वसुंधरा जी ने क्या किया कि एक कमेटी बना दी और उस कमेटी का अध्यक्ष अपने को बना दिया। उसके बाद में मैंने आग्रह किया सीएम साहब से कि कम से कम 2-3 आदमी अपने को विपक्ष के भी साथ में लेने चाहिए, जिससे वो भी जहां हम जाएंगे दूसरी स्टेट्स के हालात देखेंगे तो अपनी आंखों से देखेंगे। बोले ठीक है, मैं आपको ये हार्डबीती बात बता रहा हूँ, उनके अंदर की बात बता रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले उनके जो मुख्य संचालक थे, जो आज मेरे ख्याल से प्रदेश अध्यक्ष है,
उनको टेलीफोन किया भी इस तरीके से कर्नाटक में, महाराष्ट्र में हमारी टीम जाएगी, तो आप भी हमारे साथ चलो, जाकर के अपनी आंखों से देखें, जिससे किसान का कोई भला होता हो। तो श्रेय की जरूरत नहीं है, काम होना चाहिए। तो मेरे सामने उन्होंने हाँ कर दी। दूसरा, मैंने बात कही अमराराम जी को, जो कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक है, उनको मैंने कहा कि आपको भी साथ चलना है, तो उस आदमी ने भी हाँ कर ली। तो उसी कमेटी में हमारे साथ में किलक साहब जो मंत्री थे वो भी साथ में थे। मैंने किलक साहब से कहा कि ये दो आदमी अपने साथ में जाएंगे, इनकी भी आप हवाई जहाज से टिकट कटवा देना, टाइम तय कर देना। अगले दिन किलक साहब का टेलीफोन आता है कि इन दोनों ने मना कर दिया। तो मैंने पूछा, यार आपने हाँ की थी, हाँ करने के बाद में आज ना कैसे कर दी? बोले साहब जाइए बोलते हो। मैं बोले ईमानदारी बताना पड़, रोजाना देता है कि बेटा पहले उसकी हाथ में ढूंगा खिंचाओ, मेरा साके जानो पड़े बता। बोले साहब जाइए को, तो ईमानदारी से ये बताओ कि तेरे को मना किसने किया? आज मैं आपके सामने बता रहा हूँ, क्योंकि उस आदमी ने मुझे कहा था कि मुझे हाउस में मत बता। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको मना किया था उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कि इस टीम में अपने को जाना नहीं। उससे फिर अमराराम से बात की, जो कम्युनिस्ट पार्टी के है, उससे पूछा तो उसने कहा हमारी मीटिंग है, मुझे अखाई की मीटिंग है, किसानों से बड़ी और क्या मीटिंग हो सकती है? दोनों आदमी नहीं गए। अब आप लोगों को बार बार हम कहते हैं, कभी कोई चला था, कभी 10 दिन के कर्जा माफ कर देंगे, कभी कहते हैं 11 दिन में माफ कर देंगे। हमने उस कोऑपरेटिव वाले टाइम में कोऑपरेटिव सेक्टर के किसानों के 50-50 हजार रुपए के कर्जे माफ किए थे। और उसके बाद में दूसरा निवेदन अगर मैं करूं तो मैं अब आप पर आ जाता हूं, आप दिमाग से निकाल देना, घरे कोई घड़ा घड़ा नहीं रखो तो घड़ा भर के रख लो, क्योंकि हालात ऐसे हो रहे हैं। पंजाब से आपको नरमा बीजने तो दूर की बात है, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, ये पंजाब ने जवाब दिया। मेरा तो आपसे आग्रह है कि इस सरकार पर, इस जनता का, किसान का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि इस सरसों फसल निकलने के बाद 20 दिन इनका पोर्टल बंद रहा। अब 20 दिन पोर्टल बंद रहा तो किस तरह किसान ऑनलाइन कराए? और ऑनलाइन गिरदावरी मिल गई तो क्या पटवारी के साइन कराओ? जब पटवारी के पास जाना है तो ऑनलाइन का मतलब क्या? तो मैं तो किसानों की तरफ से आग्रह करूंगा कि हमारी किसानों की संपूर्ण सरसों की फसल की बिक्री हो, और जो समर्थन मूल्य है 5450 रुपए, क्योंकि बाजार में आजकल भाव बहुत कम चल रहा है, नीचे चल रहा है, समर्थन मूल्य से नीचे चल रहा है। तो सारी बात वक्ताओं ने रखी, लेकिन मैं किसानों की तरफ से, और जो FCI की खरीद है उसमें भी राज्य सरकार ने अनेक अड़चने पैदा करके, हालांकि केंद्र सरकार का, और मैं चुनौती के साथ, क्योंकि कांग्रेस के लोग हमेशा यही प्रचार करते हैं कि FCI तो केंद्र सरकार की, लेकिन FCI ने 2 डॉक्यूमेंट मांगे, एक आधार कार्ड और एक गिरदावरी, लेकिन इन्होंने जन आधार कार्ड जिसमें गहलोत साहब की फोटो लगी है, तो मैं इन कांग्रेसियों को कहता हूं कि आप एक माथे पर वो लगा लो गहलोत साहब की, लेकिन किसान को प्रताड़ित मत कीजिए। हमने ये बार बार इनको ज्ञापन दिए, ना ये अधिकारियों को इस विषय की जानकारी है। और जो विधायक है वो विधायक अपने विधानसभा के अंदर चाहे वो जीते हैं या चाहे हारे हैं, वो सब लूटने में लगे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है। आज बहन बेटी हमारी सुरक्षित नहीं है और युवाओं के साथ में उन्होंने धोखा किया। 3500 बेरोजगारी भत्ते की बात की थी और उसके साथ ही राजस्थान की सरकार ने जिस तरह से जो रीट की चीट हो, चाहे पेपर लीक जिस तरह से हो रहे हैं, तो ये युवाओं के साथ में जो धोखा हो रहा है। भू माफिया सरकार चला रहे हैं, बजरी माफियाओं के साथ इनकी साठगांठ है और इनकी पार्टनरशिप चल रही है, तो उसकी वजह से जनता के अंदर एक तरह से एक आक्रोश है और उसको लेकर राजस्थान के अंदर जैसा कि भय व्याप्त भी है आमजन में। और अब अशोक जी गहलोत कैंप लगा रहे हैं और उसके अंदर राहत देने की बात कर रहे हैं। राहत क्या, ये तो आहत की बात कर रहे हैं। आज
गर्मी के अंदर लोग परेशान हो रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप फॉर्म भरिए और उनकी इतनी प्रक्रिया करने के लिए उनको बुला रहे हैं। किस बात के फॉर्म भरे जा रहे हैं? और रही बात केंद्र सरकार की इतनी स्कीमें हैं, आज नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि का पैसा देते हैं, आज चाहे वो हर घर जो जल की बात है या उनके कनेक्शन की बात हो गई या घरेलू कनेक्शन लाइट के कनेक्शन किए और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है या अन्य प्रकार से इस तरह से सभी जो किसानों को और पूरे देश भर के अंदर जो फ्री राशन सामग्री मिल रही है, तो इतना बड़ा डेटा ऑलरेडी भारत सरकार के पास और राज्य सरकार के पास में है। फिर किस बात के लिए आम जन को वहाँ पर कैंप में बुलाकर परेशान किया जा रहा है? आज बाड़मेर जिले के अंदर पचपदरा के अंदर इस कैंप के अंदर ही एक व्यक्ति की जान चली गई गर्मी की वजह से। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और ये सिर्फ परेशान किया जा रहा है, जबकि भारत सरकार है, नरेंद्र मोदी जी किसी प्रकार की इस तरह के कैंप नहीं लगाते। वो तो सीधा ही सब योजनाओं का लाभ है उनको दे रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष के अंदर अपनी जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और झूठे वादे करने के किए जो वो पूरे नहीं किए और इसलिए जनता में आक्रोश है। और इसके लिए आज आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट के अंदर ज्ञापन दिया, सभी किसान भी आए, आम जन के अंदर जो आक्रोश था तो उन्होंने आज ज्ञापन दिया है और निश्चित रूप से संकल्प लिया है कि आने वाले सरकार समय के अंदर इस राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है इसको बहरी भूमि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए ताकि विकास इस प्रदेश के अंदर हो सके। मैंने क्या कहा कि राजस्थान के अंदर ये झूठी सरकार है। किसानों को भी इन्होंने कहा कि हम फ्री लाइट देंगे, लेकिन आज ही इन्होंने सरचार्ज बढ़ा दिया और फ्री की बात ही कहाँ है? मुझे बताओ कि ये तो रही बात लाइट आती भी नहीं है। आज डीजल और पेट्रोल की बात करें तो दूसरे प्रदेशों के अंदर जहाँ पर देखते हैं तो सबसे वहाँ कम है और राजस्थान में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो महंगा डीजल और पेट्रोल है। और भारत सरकार ने तो उस समय कम कर दिया था पूरे देश के अंदर, लेकिन राजस्थान की सरकार ने कुछ पैसे कम करके और ऐतिश्री कर दी। तो ये अगर हित की होती, अगर आम जन की सरकार राजस्थान की, तो ये पेट्रोल और डीजल सबसे बड़ा उदाहरण है कि इनकी मानसिकता है ही नहीं राहत देने की। और इसीलिए तो जन आक्रोश है यहाँ पे कि दूसरे प्रदेशों के अंदर डीजल के भाव ज़्यादा है और यहाँ पर डीजल के भाव वहाँ पर कम है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जनता में आक्रोश आज आपने सड़कों पर भी देखा और आने वाले समय के अंदर चुनाव में भी देखने को ये मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा हनुमानगढ़ जिला में जन आक्रोश यात्रा निकाली। कांग्रेस सरकार के 4.5 साल के कुशासन को देखते हुए आज जिस तरीके से अशोक गहलोत की 4.5 साल की सरकार है जो राजस्थान को विनाश के पथ पे ले जाने का काम किया, उसी को देखते हुए हमने एक आक्रोश यात्रा निकाली है जिसमें 4.5 साल तक किए हुए राजस्थान में कांग्रेस ने जो काम किए थे, हमारी सरकार जब राजस्थान में थी उन योजनाओं का सारे की सारी रोकने का काम राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के राज ने किया। इन सब बातों को लेके जन आक्रोश यात्रा हमने निकाली है और जिला कलेक्टर के माध्यम से आदरणीय गवर्नर साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि राजस्थान में किस तरीके से एक नकारात्मक सरकार है जो चल रही है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोश किस तरीके से दिखाया है। आज जन आक्रोश यात्रा महाघेराव हनुमानगढ़ जिले में डॉक्टर राम प्रताप जी के नेतृत्व में दिया गया है। ये गूंगी और बहरी सरकार जो कि महिलाओं पे अत्याचार कर रही है और बलात्कार की बहुत सारी घटनाएं हो रही है, किसी प्रकार से कोई भी सुझाव और या समाधान नहीं किया जा रहा है और जो कोई भी इनके साथ और सहयोग में लगता है उसको ऊपर भी ये मुकदमे दर्ज करवाती है। ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। सभी पीड़ित महिलाएं आज यहाँ पे आई है, जन आक्रोश है, सभी महिलाओं में आक्रोश है और हम सभी महिलाओं से और युवा भाइयों से निवेदन करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सरकार का विरोध करें और इसको उखाड़ फेंकने का कार्य करें। दिल्ली में चल रहे कुश्ती के खिलाड़ियों के आंदोलन पर केंद्र सरकार द्वारा सुनवाई न करने के विरोध में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हनुमान बेनीवाल जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के आंदोलन पर सरकार द्वारा संज्ञान न लेने के विरोध में गुरुवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रादेशिक आह्वान पर कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर विश्व के अनेक देशों में भारत का नाम रोशन करने वाले पहलवान आंदोलन कर रहे हैं। कुश्ती की महिला खिलाड़ियों द्वारा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े एक पदाधिकारी पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके बावजूद भारत सरकार इस मामले में चुप बैठी है और दुर्भाग्य इस बात का है कि
बेटियों को बढ़ावा देने की बात करने वाली केंद्र सरकार देश के लिए मेडल जीतने वाले बेटियों के आंदोलन को अनदेखा कर रही है। इस मामले में मुकदमा तक दर्ज नहीं किया जा रहा है। ज्ञापन के अनुसार जनवरी में इस मामले को लेकर आंदोलन कर रहे पहलवानों को केंद्र सरकार ने सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि देश एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जबकि दूसरी तरफ न्याय मिलना तो दूर देश के लिए मेडल जीतने वाली बेटियों की मांग पर प्रथम दृष्टया रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की जा रही। यह है दुर्भाग्यपूर्ण है। ज्ञापन में उक्त मामले में व्यक्तिगत संज्ञान लेकर हस्तक्षेप करते हुए भारत सरकार को न्यायोचित कार्रवाई करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में विजय सिंह, प्रभुदयाल पचार, अनिल झोरड़, जीतराम लोहरा, राहुल, रमेश जांगू, अनिल, जय सिंह बेनीवाल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हनुमान जी बेनीवाल नागौर सांसद के आह्वान पे हर एक जिला मुख्यालय पे जंतर मंतर दिल्ली में जो धरना चल रहा है, पहलवानों के सम्मान में जो जहाँ के वो उनके कोच साहब हैं वो बच्चियों के साथ ओछी हरकतें कर रहे हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ उनसे भी, अगर उनकी बेटी होती तो क्या वो वही व्यवहार उस बच्ची के साथ करते? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के द्वारा दिशा निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राजस्थान के प्रदेश जिले में आक्रोश व्यक्त किया है कि पहलवान जो देश के लिए पूरी अपना यानी दाव से और इतनी मेहनत से मेडल लाते हैं और उनके साथ कोच और मंत्री जो उनके साथ यौन शोषण सहित अनेक प्रकार की हरकतें करते हैं, वो ठीक नहीं है। जिनको हम रक्षक समझते हैं वो भक्षक बनते जा रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि कोच और मंत्री दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे धकेलना चाहिए। राष्ट्रीय किसान संगठन ने अतिरिक्त कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद प्रक्रिया को सरल बनाए जाने की मांग की है। राष्ट्रीय किसान संगठन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री व केंद्रीय कृषि मंत्री को ज्ञापन भेजकर गेहूं खरीद की प्रक्रिया सरल बनाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि गेहूं की सरकारी खरीद सही समय पर शुरू नहीं की जा रही, जिससे किसान और व्यापारी परेशान हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि खरीद के मामले में व्यापारियों पर अंकुश लगाया जाए कि सरकारी समर्थन मूल्य से कम पर गेहूं, सरसों, जौ, चना को न खरीदें। इसके अलावा कृषि उपज मंडी अधिकारियों की सख्त ड्यूटी लगाई जाए कि कहीं भी कोई भी व्यापारी समर्थन मूल्य से कम में या 4-5 क्विंटल प्रति बीघा खरीद की सीमा को खत्म करके उसकी सारी गेहूं में सरसों समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करे। ज्ञापन में फसलों पर लागू किए गए गिरदावरी सिस्टम को खत्म करने की भी मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि गिरदावरी सिस्टम लागू होने से किसानों का बेशकीमती समय और पैसा खर्च हो रहा है। गिरदावरी मांगने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी मिल रहा है। ज्ञापन में सवाल उठाया गया है कि जब कृषि जिन्सों को आधार कार्ड पर खरीद किया जा सकता है तो फिर इस बार जन आधार कार्ड साथ संलग्न करने की जरूरत कहां आन पड़ी। ज्ञापन में किसानों की फसल की खरीद शीघ्र अतिशीघ्र शुरू करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में बद्री नारायण जाखड़, प्रगट सिंह, गुरतेज सिंह, जगदीश सिंह, विनोद गोदारा, कृष्ण झाजड़िया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। किसान परेशान है। कणकां महीने महीने दियां मंडी दे विच पईयां, जन आधार कार्ड बन नहीं रहा, कणक तुल नहीं रही, ਉਹਦੇ बिना कणक तोल नहीं रहे। क्यों ਭਿੱਜੀ ਜਾਂਦਾ बरसात च। सरकार तो मांगे है भी ये अड़ंगा छड्ड के गरदौरी दे उत्ते कणक तलाई जावे दवा दो फटाफट, ताकि किसान परेशान ना हो और फर्क हो जाए। मंडियां भरियां पईयां कणक दियां, कोई तुलाउण ते तैयार नहीं गा। ਉਹਦੇ जन आधार कार्ड लियाओ फिर तुलावांगे। पहला आधार कार्ड ते तुलदी सी ना कणक पिछले साल, ऐतकी जन आधार कार्ड होर फसाता लोत ने। हरियाणे च, पंजाब च और सारे मंडियां दे मैं जाके आया, सारे राज्यां दे विच एक गरदौरी ते तुली जांदी है कणक, कोई लेना देना नहीं। ये मांग है भी जल्दी तो जल्दी हटा के कणक तलाई जावे। राष्ट्रीय किसान संगठन का ज्ञापन है। जंक्शन थाना के नवनियुक्त प्रभारी नरेश गैरा ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। जंक्शन थाना के नए थाना प्रभारी नरेश गैरा ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीकानेर रेंज के आईजी तथा जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशानुसार आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को आगे बढ़ाते हुए वे निर्देशों की पालना में कार्रवाई को जारी रखेंगे। नए थाना प्रभारी नरेश गैरा ने अपने मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर जारी करते हुए आम जन से आह्वान किया है कि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि की यदि उन्हें सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को
को सूचित करें, जिस पर कानून के तहत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि आमजन को राहत, अपराधियों में खौफ स्लोगन को पूरी तरह चरितार्थ करते हुए थाना में शिकायत लेकर आने वाले परिवादियों के साथ पूरा न्याय करते हुए त्वरित राहत प्रदान की जाएगी। थाना प्रभारी ने कहा कि उनका प्रयास है कि वे फरियादियों की शिकायतों को सुनने के लिए 24 घंटे जंक्शन थाना में उपलब्ध रहें। जैसा कि पिछले काफी समय से पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार, श्रीमान आईजी साहब के आदेशानुसार, एसपी साहब के निर्देशन में लगातार जो अभियान चल रहा है वो लगातार जारी रहेगा और अपराधियों की धरपकड़ का, इसके अलावा जो एनडीपीएस की जो स्कोप है उसके हिसाब से अधिक से अधिक कार्रवाई की कोशिश की जाएगी। मेरे मोबाइल नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर है 94-142-73-73-8। इस पे कोई भी सूचना गोपनीय रूप से सूचना दे सकता है, उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा और कोशिश करेंगे कि जो परिवादी यहाँ थाने पे उपस्थित आएँ उनकी अधिक से अधिक सुनवाई करके शीघ्र उनको राहत प्रदान की जाए। जी, आज ही बदनाम ग्रहण किया है और मैं लगभग ये मानिए 24 घंटे उपलब्ध रहूँगा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। अधिवक्ता व सहायक के साथ मारपीट, छीना झपटी कर जाति सूचक गालियां निकालने के संदर्भ में सदर थाना में दर्ज मुकदमे में कार्रवाई न होने से नाराज बार संघ ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। अधिवक्ता व सहायक के साथ मारपीट, छीना झपटी कर जाति सूचक गालियां निकालने के संदर्भ में सदर पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे में कार्रवाई न होने से बार संघ के अधिवक्ताओं में नाराजगी है। कार्रवाई न होने के विरोध में अधिवक्ताओं ने गुरुवार को बार रूम में बार संघ अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत की अध्यक्षता में बैठक कर शुक्रवार को हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर आ रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे का विरोध करने की चेतावनी दी है। लेकिन बाद में पुलिस अधीक्षक के आश्वासन पर अधिवक्ताओं ने इस कार्यक्रम को एक बार भी स्थगित कर दिया। अधिवक्ताओं ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। बार संघ अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत ने कहा कि बार संघ के सदस्य विनोद कुमार पुत्र गोपीराम कुमार निवासी करनीसर व उसके सहायक शैलेंद्र कुमार पुत्र ताराचंद मेघवाल निवासी करनीसर के साथ करीब 1.5 माह पहले कुछ लोगों ने मारपीट की थी, मोबाइल फोन व अन्य दस्तावेज भी छीन लिए थे और जाति सूचक गालियां निकाली थी। इस संदर्भ में विनोद कुमार ने 14 मार्च को सदर पुलिस थाना में प्रेम जगदीश सुधीर, आत्माराम, सुभाष, शोपत राम, अमरजीत वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। लेकिन 45 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक इस मामले में किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस इस मामले में आरोपी पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। एसपी से पहले भी कई बार मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग की जा चुकी है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि फेफाना पुलिस थाना में दर्ज मामले में भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि उसके खिलाफ बार संघ ने बैठकर निर्णय लिया कि पुलिस प्रशासन की ओर से अगर तुरंत प्रभाव से आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो शुक्रवार को मुख्यमंत्री के दौरे का विरोध किया जाएगा। इस मौके पर बार संघ सचिव प्रदीप सिंह, ओम बिश्नोई, नूर आलम, रघुवीर सिंह वर्मा, जयपाल झोरड़, राम कुमार खटोड़, योगेश झोरड़, अमित गोदारा, रोबिन सिंह, मनोज शर्मा, भवानी वर्मा, ओम गोदारा, जोधा सिंह, राजीव चौधरी, सुरेश दादरवाल सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। 2 मुकदमे वकीलों के दर्ज करवाए हमने। एक मुकदमा था, विनोद कुमार जी है, हमारे रेगुलर प्रैक्टिशनर है, वो अपने गांव जा रहे थे, उनके पीछे एक उनका एक एससी का एक मेंबर था मुंशी, उनको पकड़ के पीटा क्योंकि वो गांव के बहुत प्रभावशाली लोग हैं, इतने प्रभावशाली हैं, बीजेपी और कांग्रेस सारे एक थाली में खाना खाते हैं वहाँ। और उन्होंने सब लोगों ने, गांव के बड़े बड़े लोगों ने मिलके उस गांव के जितने हरिजन लोग थे, जितने 20, 30, 40, 50 लोगों को पीटा। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने उन बड़े लोगों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। और उसके बाद ये जो एफआईआर हमने कराई कि हमारे वकील साहब को पीटा और हमारे मुंशी को जो है ना उसका थैला छीन के ले गए, 382 भी है उसमें,
कार्रवाई नहीं की। हमने बार बार रिक्वेस्ट के बाद हमारी बात को किसी ने नहीं सुना। हमने एसपी साहब को बार बार कहा निष्पक्ष जांच करा लो, मौके पे जाके देख लो, नहीं कार्रवाई हुई। आज हमने एक ज्ञापन दिया था एसपी साहब को कि अगर हमारी कार्रवाई नहीं हुई तो मैं मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाएंगे तो हमें पता है हमारी मार पड़ेगी, हमारी पिटाई होगी, हमारे सिर खोल देंगे, हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे। क्यों, कोई बात अगर कोई उठाता है तो उसके हाथ पैर तोड़े जाते हैं, यही होता है। पर एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि मैं निष्पक्ष जांच करवा के कार्रवाई कर दूंगा, जो भी आयु होगा उससे निष्पक्ष जांच कराएंगे। हमने कहा गांव में जाओ, आप पता करो, और वो फेफाड़े में जाओ कि एक अपंग आदमी किसी के चोट मार सकता है क्या, अकेला आदमी, और वो दूसरी कम्युनिटी के लोग आए उन्होंने उनको पीटा और उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। अब ये 2 मामले हैं, अगर इनमें कार्रवाई नहीं हो तो वकील समुदाय इस पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेगा, चाहे हमारा कुछ हो नहीं हो, पर यह है कि हमारा हक लेके रहेंगे। कल अभी एसपी साहब के आश्वासन पे पोस्टपोन किया है, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम उसी तरह से परसों पहले दिन फिर हमारा काम शुरू कर देंगे। अब तो मंत्री संतरी आने ही आने हैं, जो आएगा उसके खिलाफ ही सही हमारी मांग पूरी करवा लेंगे, चाहे हमें कुछ भी कीमत देनी पड़े। अंतर्राष्ट्रीय सिंधी समाज के नवमनोनीत जिलाध्यक्ष राजकुमार ननकानी का हनुमानगढ़ पहुंचने पर टाउन में स्वागत किया गया। राजकुमार ननकानी को अंतर्राष्ट्रीय सिंधी समाज का जिलाध्यक्ष मनोनीत होने पर टाउन में सिंधी समाज द्वारा ननकानी का अभिनंदन व स्वागत किया गया। टाउन में आयोजित कार्यक्रम में राजकुमार ननकानी का माल्यार्पण किया गया। इस दौरान सिंधी समाज के लोगों ने ननकानी की नियुक्ति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनसे समाज हित में बेहतर कार्य करने की उम्मीद जताई। इस मौके पर बोलते हुए नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष राजकुमार ननकानी ने कहा कि सिंधी समाज ने जिस आशा और उम्मीद के साथ उनको इस पद की जिम्मेवारी सौंपी है, वे अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन बखूबी करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि सिंधी भाषा और सिंधी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वे अथक मेहनत करेंगे। मैं अंतर्राष्ट्रीय सिंधी समाज संगठन जो बना है उसका यहाँ हनुमानगढ़ का जिला अध्यक्ष बना हूँ, और मैं बैराणा मंडली और पूज पंचायत का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने कि आज मेरे कार्यक्रम में शरीक होकर मेरा मान बढ़ाया है। और हमारे जो इस समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने ये मुझे पद दिया है, और मैं इस पद को लेकर सारे समाज को साथ लेकर चलूँगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे विदेशों में जो सिंधी समाज के लोग रह रहे हैं उनको हम साथ में लेकर चलेंगे, और जो हमारी सिंधी भाषा लुप्त हो रही है उस भाषा को लुप्त नहीं होने देंगे, और सिंधी भाषा का घर घर प्रचार करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जो हमारे सिंधी समाज के जो हमारे इष्ट देव झूलेलाल उनके मेले बढ़ चढ़ कर हम लगाएंगे। आज हमारे छोटे भाई राजकुमार नानकानी को अंतर्राष्ट्रीय सिंधी समाज संगठन का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है, और उसके उपलक्ष्य में यहाँ लोकल इकाई की मंदिर कमेटी व पूज्य सिंधी पंचायत के जितने सदस्य हैं हम एकत्रित होकर उनका स्वागत कर रहे हैं और माल्यार्पण कर उनका स्वागत कर रहे हैं। सर्व हिंदू समाज के लोगों ने जिले के विभिन्न थानों में दर्ज मामलों में कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। तालावाड़ा झील व महिला पुलिस थाना में दर्ज मुकदमों में नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग के संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले सर्व हिंदू समाज के नागरिकों ने गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक को मांग पत्र सौंपा। कार्रवाई न होने पर सर्व हिंदू समाज ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक आशीष पारिक ने कहा कि हनुमानगढ़ के गाँव मेहरवाला से हिंदू समाज की लड़की को पास के गाँव 5 की एसपी का समुदाय विशेष का एक लड़का षड्यंत्र पूर्वक बहला फुसला कर ले गया। इस संदर्भ में तलवाड़ा झील पुलिस थाना में गुमशुदगी दर्ज है, लेकिन आज तक उस लड़की का कोई अता पता नहीं चला। लड़की के परिजन इस बात से चिंतित हैं कि उनकी लड़की जीवित भी है या नहीं। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में पूर्व में भी टीबी उपखंड अधिकारी को प्राथमिक पत्र सौंपा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पारिक के अनुसार यह लव जिहाद से जुड़ा मामला प्रतीत हो रहा है, जिसे प्रशासन गंभीरता से नहीं लेकर आज तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं कर सका है। उन्होंने कहा कि एक अन्य प्रकरण जिसकी FIR संख्या 34/2023 महिला पुलिस थाना में दुष्कर्म के आरोप में दर्ज है, उसमें भी पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि आरोपी राजनीतिक व आर्थिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसने जांच अधिकारी को अपने प्रभाव में ले लिया है। उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई करीब 3 माह का समय बीत चुका है, लेकिन वर्तमान जांच अधिकारी की ओर से आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। सर्व हिंदू समाज के नागरिकों ने इस प्रकरण में उचित कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार करने तथा हिंदू समाज की गायब हुई युवती को ढूंढकर परिजनों को सुपुर्द करने की मांग की है। इस मौके पर चेतावनी दी गई, यदि मांग पूरी नहीं हुई तो हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। आज मेहरवाड़ा और झंडावाली की जो 2 युवतियों का एक जो मामला सबके सामने था, उसको लेकर के SP महोदय से मिलना हुआ है। हमने पहले यहाँ पर प्रदर्शन किया है, क्योंकि काफ़ी समय बीत जाने पर भी पुलिस जो है वो उसमें कुछ नहीं कर रही थी दोनों मामलों में, और दोनों ही मामलों में युवक जो है अपने हिंदू समाज की लड़कियों को लेकर के गए हुए हैं।
मैंने एसपी साहब को एक ही ये विषय हमने रखा कि साहब अगर ये सीधा सीधा लव का मामला हो तो 1-2 ऐसे हो सकते हैं, लेकिन यदि पर्टिकुलर लगातार यदि ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं षड्यंत्र है और पुलिस को इसकी तह तक जाना चाहिए। पिछले कुछ समय से जब हमने आंदोलन किए थे तो कुछ समय तक इन लव जिहाद के मामलों पर रोक लगी थी। ये सीधा सीधा लव जिहाद के मामले जो हैं इन दिनों में बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर के आज हम सब ने ये प्रदर्शन किया है और एसपी साहब से ये मांग की है कि आप इस पे रोक लगाइए, अन्यथा यदि हिंदू समाज सड़कों पर निकला तो फिर सबके लिए चिंताजनक होगा, उन लड़कों के लिए भी जो ये लेके गए हैं और पुलिस के लिए भी और प्रशासन के लिए भी। 1 माह पहले टिब्बी तहसील के गांव मेरवाड़ा में हमारे हिंदू समाज की एक बच्ची को विधर्मी मुस्लिम समाज का एक युवक बहला पुसला बरगलाकर भगाकर ले गया, जिसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने बच्ची को बरामद करने के लिए तथा भगाने वाले मुस्लिम युवक को पकड़कर कड़ी सजा देने के बाबत आज एसपी हनुमानगढ़ से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का प्रतिनिधि मंडल मिला है और कड़ी से इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। जंक्शन में संगरिया रोड पर स्थित एक होटल में बालिकाओं के साथ कथित रूप से अनैतिक गतिविधियों के आरोपों की वास्तविकता पता लगाने के लिए बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने होटल संचालकों से जवाब तलब किया। संगरिया रोड स्थित एक होटल में नाबालिग बच्चियों के संदिग्ध रूप से आने जाने की सूचना पर आज बाल कल्याण समिति ने उक्त होटल का निरीक्षण किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बाल कल्याण समिति के विजय सिंह चौहान ने बताया कि उन्हें मीडिया के माध्यम से और अखबारों में छपी खबरों के माध्यम से जानकारी मिली कि उक्त होटल में कुछ लोग नाबालिग बच्चियों को लेकर आते हैं और इस संदर्भ में आस पड़ोस के लोगों ने उक्त होटल की गतिविधियों पर भी संदेह व्यक्त करते हुए कल हंगामा किया था। उन्होंने कहा कि आज समिति के प्रेमचंद शर्मा, अनुराधा सहारन तथा सुमन सैनी ने उक्त होटल का निरीक्षण किया और होटल संचालकों से जवाब तलब किया। उन्होंने कहा कि मामला चूंकि नाबालिग बच्चियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए होटल संचालकों को किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधि को अंजाम देने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि नाबालिग बच्चियों के भविष्य के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उनके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि होटल संचालक ने किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधि से इनकार किया है, फिर भी समिति अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है। उल्लेखनीय है कि कल बुधवार देर शाम होटल के आसपास रहने वाले लोगों ने उक्त होटल मालिकों पर अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया था। इस पर पुलिस ने आकर एक बार मामले की जांच की और मामले को शांत करवा दिया था, जिस पर आज बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने उन्हें जाकर मामले की जांच पड़ताल की। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबार के माध्यम से पता चला था कि संगरिया रोड स्थित एक होटल है, वहाँ पे अक्सर शिकायत मिल रही है, पहले भी मिल रही थी हमें। कुछ नाबालिग जो बच्चियां हैं वो अक्सर वहाँ होटल में उसको आते जाते देखा गया है। चूँकि मामला नाबालिग बच्चियों का है, इसलिए CWC ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आज हमारी पूरी टीम, अनुराधा जी हैं, सुमन जी हैं, प्रेम जी हैं, हम लोग यहाँ आए हैं और जो यहाँ के होटल के जो मैनेजर साहब हैं उनसे बात की है और हमने उनसे आग्रह किया है कि देखिए अगर ऐसा कुछ है तो ये गलत कर रहे हैं आप, और नहीं कर रहे तो बहुत सोने पे सुहागा है। और भविष्य में भी आप जब बच्ची कोई अगर आपके पास ऐसी आती है या कोई ऐसे कोई लड़का नाबालिग आता है तो हमारा मेन फोकस नाबालिग बच्चों पे है कि उन्हें आप ऐसे होटल में कोई रूम वगैरह ना दें। और मैं एक आम जनता से भी अपील करता हूं और सभी से अपील करता हूं कि कृपया इस तरह अगर कोई नाबालिग बच्चे को लगता है कि कोई गतिविधि में संलिग्न है, ऐसा कुछ आप देखते हैं ऐसा, तो प्लीज़ CWC या पुलिस को जरूर सूचित करें। क्योंकि देखिए हमारे पास पूरे जिले भर से बहुत से नाबालिग बच्चियाँ जब पुलिस उन्हें हमें जब बरामद करके हमारे सामने पेश करती हैं तो अक्सर यही हमें जो काउंसलिंग में मिलता है कि हम फलां होटल में गए थे, फलां होटल में गए थे। तो इस तरह के जो आगे जो एक बड़ा अपराध है उसको हम रोक सकते हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि इस तरह का जो है वो पुनरावृत्ति ना हो। आज न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ पढ़ने को मिली कि यहाँ संगरिया रोड पे होटल है, तो वहाँ पे कुछ नाबालिग बालिकाएँ आती है। तो उस खबर को पढ़कर CWC ने संज्ञान लेते हुए और पूरी टीम है, विजय सिंह जी है, अनुराधा जी है, सुमन जी है, आज हम यहाँ मौके पर चेक करने आए हैं और मौके पर आके इनसे पूछताछ की है। इस प्रकार की कल जो न्यूज़ आई थी वो उसके बारे में आपको क्या कहना है, तो एक जांच करने के हिसाब से आए हैं। तो आके देखा है तो इन्होंने कहा है कि हम जो यहाँ पे लड़के या लड़की जो भी आते हैं, कस्टमर आते हैं, उनकी ID वगैरह देख के हम रखते हैं। और कल जो न्यूज़ आई थी वो इन्होंने कहा है कि इस प्रकार का कोई जो बालक या बालिका हमारे पास नहीं आई और हम उनको मालिक होते हैं, उनका आधार कार्ड वगैरह उसकी ID देख के हम
हम यहाँ पे इनको एंट्री देते हैं। और इस मामले में होटल आई है उसके बारे में हम रिपोर्ट भी लेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।